अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर फैसल इस्लामी बैंक की तरफ से अपने ख्वाबों की तामीर यानी कि घर खरीदने या घर बनाने या प्लॉट खरीदने के लिए कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। वीडियो में आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स के बारे में मालूमात दूंगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और फैसल बैंक आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। मैं इस वक्त फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं, आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। आप फैसल बैंक से होम फाइनेंस करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट्स के जो वेरिएंट्स वगैरह हैं, जो आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन लोन ले सकता है। अगर आपने घर होम यानी कि घर को खरीदना है या फिर आपने होम बिल्डर या प्लॉट आपने कंस्ट्रक्शन उसकी करवानी है तो उसके लिए ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद होम की आपने अगर रेनोवेशन करवानी है तो उसके लिए भी आप ये लोन कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने होम की रीफाइनेंस करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं फैसल बैंक से। ठीक है, यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप किसी भी मकसद के लिए घर आपने खरीदना है या आपने घर को बनाना है या फिर आपने घर के अंदर कुछ चीजें लाकर समाजी कंस्ट्रक्शन कुछ करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं फैसल इस्लामिक बैंक से। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स देखेंगे क्या आपको फैसल बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर देखें, आपको फ्लोटिंग जो रेट है यानी कि लिंक्ड विद 1 ईयर कीबोर्ड के साथ आपको दिया जाएगा। फ्लोटिंग यानी कि मार्कअप आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्विक प्रोसेसिंग विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यानी कि बहुत ही कम कागजात के ऊपर आपको कर्ज प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको जो मिनिमम लोन दिया जाएगा वो 5 लाख से 150 मिलियन तक आप कर्ज ले सकते हैं, यानी कि आप 80% जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से आप 80% आपको फैसल बैंक लोन दे सकता है। ठीक है, फर्ज करें आपके मकान की कीमत जो है वो तकरीबन 50 लाख है तो आपको तकरीबन 30 लाख रुपए तक फैसल बैंक प्रोवाइड कर सकता है। 1 करोड़ का है तो आपको तकरीबन 80 लाख रुपए तक प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरह ये 80%। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास है आपके पास जो टेन्योर दिया जाएगा फैसल बैंक की जानब से वो 1 से आपको 20 सालों के लिए ये आप लोन ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी, आप कर्ज 1 साल के लेते हो, 2 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए या 20 सालों के लिए आप ये कर्ज लेते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल जो है वो पार्शियल पेमेंट्स का आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी कफल जो है कवरेज वो भी प्रोवाइड किया जाएगा फैसल बैंक की तरफ से। उसके बाद जो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है कैन बी कंसिडर एज अ प्राइमरी या एडिशनल आपकी बेसिक इनकम के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इनकम क्लबिंग जो आपके पास रिश्तेदार वगैरह हैं, सपोज पेरेंट्स वगैरह या टीचर या आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो उनको क्या किया जाएगा, उनका भी ऑप्शन साथ रखा जाएगा। ठीक है, जो क्लोज रिलेटिव होंगे, ठीक है, वो आपकी जगह पे भी कर सकते हैं या आपकी जगह पे भी वो क्या कर सकते हैं, हाउस वगैरह के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है NRPs जो है वो भी एलिजिबल हैं ये हाउस लोन के लिए, वो भी क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये थे इसके प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स यानी कि फैसल बैंक के होम लोन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहां पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप बाहर रहते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो सिटीज हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद यानी कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकम। आपकी पैसे कितने कमाते हो तब आपको कब लोन मिलेगा, ये अब मेन चीज है। ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है जो अप्रूव्ड कंपनीज के अंदर काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं चाहे वो सेमी गवर्नमेंट की हैं या फिर आपकी प्राइवेट हैं, वहां पे आप तकरीबन 1 लाख अगर रुपया कमाते हैं या फिर 1.5 लाख रुपया तक पर मंथ तो आपको क्या किया जाएगा, ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो परमानेंट हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनकी 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनकी 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए, तब वो ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो सैलरीड इन अनअप्रूव्ड कंपनीज हैं उनकी 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी आती हो तब वो ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास सेल्फ
امپلائڈ پروفیشنل ہیں وہ کیا ہے ان کی 1.5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس تنخواہ آتی ہو یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر وہ تب یہ لون لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں ان کی 2 لاکھ روپیہ وہ اگر کماتے ہیں منتھلی تب وہ یہ لون لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو NRPs ہیں یعنی کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی وہ تقریباً اگر $400 کماتے ہیں پر منتھ تب وہ یہ لون لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس جو ایج لمٹ ہے جو سیلریڈ پرسن ہے ان کی جو ایج ہے وہ 21 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے جو کسی بھی ادارے کے اندر نوکری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سیلف امپلائڈ یا بزنس مین وغیرہ ہے ان کی عمر جو ہے وہ 21 سے 70 سال رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے امپلائمنٹ ٹینیور یعنی کہ آپ کو نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہ تب آپ لون لے سکتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں جو سیلریڈ ہے اپرووڈ کمپنی میں نو ریکوائرمنٹ فار پرماننٹ امپلائر منیمم 1 ایئر یعنی کہ جو آپ کے جو پرماننٹ امپلائی ہیں نا گورنمنٹ کے اندر کام کرنے والے ان کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ ہو گیا تب بھی وہ لون لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کانٹریکٹ بیس کے اوپر ہیں ان کو 1 سال ہو گیا ہو کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے اور جو سیلریڈ پرسن ہے ان امپرووڈ جو کمپنی ہے ان کو 2 سال ہو گیا ہو اس کمپنی کے اندر یا اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے جو سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہے یا بزنس مین ہے ان کو 2 سال ہو گیا ہو ٹھیک ہے اپنا بزنس بنائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جو ہے NTN نمبر وغیرہ جو ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں وہ ان کے پاس چیزیں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے NRPs ہیں جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں جو باہر کے ملک رہتے ہیں ان کو 2 سال ہو گیا ہو ٹھیک ہے وہاں پہ نوکری کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور جو بزنس مین ہیں ان کو بھی 2 سال ہو گئے ہوں کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ میں نے امپلائمنٹ کا آپ کو ٹینیور بتا دیا. اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ. اس قرض کے لیے ہوم لون کے لیے فیصل بینک سے کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے. سیلریڈ پرسن جو ہیں ان کے علیحدہ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے. 2 پاسپورٹ ساتھ فوٹوگراف آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 6 منتھ کی سیلری سلپ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس سیلری یا امپلائمنٹ کا جو سرٹیفکیٹ ہے یعنی کہ جوائننگ جو ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 12 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ سیلری ریفلیکشن کے لیے یعنی کہ اوریجنل آپ کی تاکہ شو ہو جائے کہ آپ کی اس بینک کے اندر پیسے آتے ہیں جس بھی بینک کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں جو ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے SEP یا پھر SEB یعنی کہ سیلف امپلائڈ پروفیشنل یا سیلف امپلائڈ بزنس مین کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ کاپی ہونی چاہیے CNIC کی. اس کے بعد آپ کے پاس 2 پاسپورٹ ساتھ فوٹوگراف ہونے چاہیے. آپ کے پاس NTN یعنی کہ ٹیکس ریٹرن جو ہے سرٹیفکیٹ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لاسٹ 2 ایئر کا آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 12 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اٹیسٹڈ کروانی ہے اسی بینک سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پروسپرشپ جو ہے سرٹیفکیٹ وہ اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہے وہ آپ کے فارم وغیرہ وہ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی بھی کارپوریشن وغیرہ کا جو ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد پروفیشنل ڈگری جو ڈپلوما اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں ساتھ جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو NRPs ہیں یعنی کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پر ان کے پاس نکوپ ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس ورک کا پرمنٹ ہونا چاہیے جس بھی کنٹری کے اندر آپ کام کرتے ہیں باہر کے ملک میں. اس کے بعد 2 پاسپورٹ ساتھ آپ کے پاس فوٹوگراف ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ 6 منتھ کی کیا ہونے چاہیے سیلری سلپ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس سیلری یا امپلائمنٹ کا کیا ہونا چاہیے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جوائننگ وغیرہ کا. اس کے بعد لاسٹ 12 منتھ آپ کے پاس بزنس جو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد جو آپ کے پاس تمام جو ہے نا ڈاکومنٹس وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے جو کہ پاکستان کونسل یا نوٹری پبلک آف ریزیڈنٹ کنٹری کے آپ کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. جو ڈاکومنٹ ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ای میل یا ای میل ID کانٹیکٹ نمبر وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. سیلری سلپ وغیرہ یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ. اس کے بعد آپ کو ایک گرانٹر جو ہے وہ پاکستانی دینا ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان کے رہنے والا جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں انہوں نے پاکستان کا ایک گرانٹر لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو مکمل
कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बताया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट के फीचर वगैरह बताया, बेनिफिट्स क्या दे रहा है, फिर कौन कौन किस मकसद के लिए आप लोन ले सकते हैं, पहले मैंने ये आपको बताया, ठीक है। मुकम्मल मैंने मालूमात दे दी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी पेज के ऊपर यहां पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सबसे पहले स्टेप में आपने कस्टमर फुल नेम यानी कि आपने अपना यहां पर नाम इंटर करना है, जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर इंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने लाजमी इंटर करना है, ठीक वाला इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर अपनी ईमेल देनी है, जो भी आपकी ईमेल हुई वो आपने यहां पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों कंपलसरी है जिनके ऊपर रेड स्टार है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने जो स्टेप 2 है वो ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं अभी आपने सिटी ऑफ रेजिडेंस यानी कि आपने अपने शहर की सिटी बतानी है, कौन से आप इलाके से रहने वाले हैं। मैं यहां पर बता दूंगा मैं सियालकोट के रहने वाला हूं, मैं सियालकोट चूज कर लूंगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप यानी कि किस मकसद के लिए आप लोन ले रहे हैं, होम को आपने परचेज करना है या होम बिल्डर या कंस्ट्रक्शन वगैरह, या फिर आपने होम की रेनोवेशन करवानी है। तो मैंने घर परचेज करना है तो उसके लिए मैं ये लोन ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने सब टाइप बतानी है, ये फ्लैट है या क्या चीज है, मैंने हाउस ले रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, तीसरा स्टेप ओपन होके आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, जो भी आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आप यहां पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जिस आप साल या मंथ के अंदर पैदा हुए वो आप क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। उसके बाद आपने रेजिडेंट स्टेटस बताना है कि मैं पाकिस्तान के रहने वाला हूं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हूं। उसके बाद आपने बताना है सेगमेंट अपना, यानी कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है। तो मैं क्या हूं, सैलरीड पर्सन हूं, वो चूज करूंगा, ये आपकी चॉइस है, आप क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने इनकम बतानी है, कितने आप पैसे कमाते हैं। मैं यहां पर बता दूंगा जी मैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कमाता हूं मंथली। उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। मैं नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मेरी जो दरख्वास्त है ना वो फैसल बैंक की तरफ चली जाएगी, ठीक है। फैसल बैंक का नुमाइंदा जो है ना वो खुद मुझसे 24 घंटों के अंदर राब्ता कर लेगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने सबमिट वाले बटन को प्रेस किया तो यहां पर देख सकते हैं सबमिट वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, 24 घंटों के अंदर अंदर मुझसे फैसल बैंक का नुमाइंदा खुद राब्ता कर लेगा और मुझसे कहेगा जी इस दिन बैंक के अंदर आ जाएं और अपने होम फाइनेंस के लिए अप्लाई कर जाएं। वहीं से आपको क्या मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा होम फाइनेंस का, उसे आपने फिल करना है, साथ जो जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद उसी ब्रांच के अंदर आपने सबमिट करवा देना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेज मौजूद हैं फैसल बैंक की, हर जिले और हर तहसील के अंदर, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।